क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। आइए अपनी आखिरत संवारने के लिए और अपने दिलों को आबाद करने के लिए हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अज़म शानुहु व तम्मा बुरहानुहु की हम्दो सना और हुजूर ताजदार अंबिया हबीब किबरिया नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रसूल मुहतशम पैगंबर मोहतरम सयाह अफलाक साहिब लौलाक जनाब अहमद मुजतबा प्यारे सोने मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह आली मरतबत में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद करोड़ हा करम है, एहसान है उस मालिक का जिसके हुक्म के बग़ैर अंदर का सांस बाहर नहीं जाता और बाहर का सांस अंदर नहीं आता। उसने हमें तौफीक बख्शी है, हम अपनी वक़्त निकाल कर अपनी आराम और नींद कुर्बान करके उसके प्यारे हबीब की आमद की खुशी में मिल बैठे हैं। यकीनन ये मेरे रब का करम है। हमारा ईमान है कि उसके हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिलता। तो जब पत्ता नहीं हिलता तो 6 फुट का बंदा भी अपनी मर्जी ना नहीं आता। ये भी उसका करम है तो बंदा आता है, उसका फजल है तो बंदा आता है। अहबाब गिरामी कदर, बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो दोस्त जो कोई महफिल की तैयारी करते हैं जी। एक हफ्ता करते हैं लोग, कोई महफिल की तैयारी 2 हफ्ते करते हैं और कुछ 3 दिन करते हैं, कोई बड़ी कर लेगा 1 महीना कर लेगा। तो ये जो महफिल करवाने वाले अहबाब हैं ये पूरा साल महफिल की तैयारी करते रहते हैं। यानी ये इनका जो उजरत है ना, मतलब इनकी वो दिहाड़ी वाला साहब है, काम लंबा करते हैं ये हैं जी। सारा दिन सारा साल इस महफिल की निस्बत से ये अपनी तैयारी में मसरूफ़ रहते हैं, मुझे ये पता चला। अल्लाह करीम हर लम्हे पे इसे अजर अता फरमाए। और सारे अहबाब भाई मुनीर हैं, किबला हाजी करार साहब हैं, अजमल साहब हैं, शराफत साहब हैं, फैसल साहब, भाई विकास मोहसन, ये सारे अपने ही मोहब्बत वाले बैठे हैं। सारे डॉक्टर साहब हैं हमारे। अल्लाह करीम तमाम के रिस्क में, औलाद में, माल में बरकतें अता फरमाए। आगे जाके मैं बयान भी करूँगा। जो भी मिलादुन नबी की महफिल मनाता है, खुशी मनाता है किसी तरीके से भी, मेरा अल्लाह उसे बड़ा नवाजता है। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। आज का हमारा मिल बैठना आमद मुस्तफ़ा के सिलसिले में है जी। सपास गुजारी है उस रब्बे करीम की बारगाह में। तो आमद मुस्तफ़ा की उलमाए किराम 3 सूरतों को बयान करते हैं, हसीयतों को। एक है खिलकत मोहम्मदी, जिसे तख्लीक मुस्तफ़ा, तख्लीक मोहम्मदिया कहा जाता है। और दूसरी है विलादत मुस्तफ़ा, और तीसरी है बेसत मुस्तफ़ा। इन्हीं पे गुफ्तगू करते हुए आगे चलूँगा। तख्लीक मुस्तफ़ा, तख्लीक मोहम्मदी क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह, इब्ने अब्दुल्ला ने किया, जाबिर ने, या रसूल अल्लाह आपको कब नबूवत मिली, आप नबी कब बने थे? तो करीम आका का इरशाद था, नबी पाक ने फरमाया, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। फरमाया मैं उस वक़्त भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। और ये भी अल्फाज मिलते हैं, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन रूहि वल जसदी। मैं उस वक़्त भी नबी था जब आदम रूह और जिस्म के दरमियान थे। अब सवाल ये था, आप नबी कब बने? जवाब आया, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। मैं उस वक़्त भी नबी था
जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान थे। तो ये नहीं बताया मैं नबी कब बना था, बल्कि फरमाया उस वक्त भी नबी था जी, उस वक्त भी नबी था जब आदम का अभी खमीर नहीं गूंदा गया था। बैनल माई वत्तीन, जब आदम पानी और मट्टी के दरमियान थे उस वक्त भी नबी था। सवाल ये था आप कब नबी बने? फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था। तो ये कोई ना बता सका। हम दुनिया की आखिरी डिग्री पीएचडी तक पहुंच गए और 13 साल मुफ्तियों का कोर्स करते रहे और आगे 7 साल पढ़ाते हो गए, हमें भी नहीं कहीं लिखा मिला और कोई ना बता सका ना बता सकेगा कि मुस्तफा कब नबी बने। फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मट्टी के दरमियान थे, जब आदम पानी और मट्टी के दरमियान थे। ये तो था नबुव्वत का, नबी होने का ये फरमान। और लोग इस मामले में झगड़े हैं कि मुस्तफ़ा की तख्लीक कब हुई। ये तो नबुव्वत की बात है। आइए अब आपकी बारगाह में अर्ज करता हूं कि मुस्तफ़ा की तख्लीक कब हुई। और जब ये कोई नहीं बता सका कि आप नबी कब बने थे, तो ये कौन बतलाएगा कि मुस्तफ़ा के नूर को तख्लीक कब किया गया था। इसके बारे में या नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत। मुझे कहा गया था कि ये इल्मी बातें हैं, ये मतलब कोई और मौजू बना ले। मैंने शुरू में 15-20 मिनट की यह गुफ्तगू है, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे मेंबरों का कसूर है। हमने अपनी अवाम को इल्मी ज़ौक़ नहीं दिया। हमने अपनी अवाम कल अनाम अरबी का मक़ूल है। तो फरमाया कुन तो नबीयन व आदम बैनल माई वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मट्टी के दरमियान थे। तो तख्लीक ना कोई बता सका ना कोई बतला पाएगा। और हदीस पाक फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, करीम आका ने फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले मैं मोहम्मद के नूर को पैदा फरमाया। और रवायतें भी मिलती हैं। एक रवायत है अव्वलु मा खलक़ल्लाहु अल कलम, अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया। एक रवायत है अव्वलु मा खलक़ल्लाहु लौहा, अल्लाह ने सबसे पहले लौह को पैदा फरमाया। और एक और रवायत आती है मेरे मुस्तफ़ा की। अब कुछ दोस्त अहबाब फ़कत इसी पे जोर लगाते हैं कि सबसे पहले कलम पैदा की गई। कोई कहता है सबसे पहले तख्ती को पैदा किया, लौह को पैदा किया, और उनका ख्याल नूरे मुस्तफ़ा की तरफ नहीं जाता। अब ये सारी रवायतें मुस्तफ़ा की हैं, और जब रवायतें ऐसे मुतज़ाद आ जाएं तो इह्तिमाल पैदा हो जाता है, और जब इह्तिमाल पैदा हो जाए फिर इस्तिदलाल नहीं हो सकता। तो जब ऐसी सूरत बन जाए कि मुस्तफ़ा की हदीसें ज़ारी तौर पर एक दूसरे के मुतज़ाद आ जाएं, तो मुहद्दिसीन का तरीक़ेकार ये है कि तत्बीक पैदा कर दी जाती है। और तत्बीक कैसे, मिसाल के तौर पे समझाने के लिए आपने हदीस सुनी होगी, बरोज़े महशर सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। और ये भी मुस्तफ़ा की हदीस है कि क़यामत के दिन सबसे पहले कत्ल के बारे में पूछा जाएगा। अब ये दोनों हदीसें आ गई, इनके दरमियान जो आइमा हदीस और मुहद्दिसीन हैं वो तत्बीक यूँ पैदा करते हैं कि मामलात यानी हुकूकुल्लाह के बारे में सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा, और मामलात यानी जो हुकूकुल इबाद हैं इनमें से सबसे पहले कत्ल के जुर्म क्या हिसाब होगा। तो इस तरह तत्बीक पैदा कर दी गई। तो ये जो तीनों रवायतें मुस्तफ़ा की हैं क्या, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु मुहम्मद नूरी, अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल कलम, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु लौहा, अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल अक़ल, ये सारी हदीसें मुस्तफ़ा की हैं। और इनमें जो तत्बीक पैदा की जाती है, इख्तिसार के साथ आपको लाहौर लिए चलता हूं। शायर मशरक, मुफक्किर पाकिस्तान और अल्लाह के वली, मुस्तफ़ा के गुलाम
हजरत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने एक शेर में इसकी तत्बीक की। फरमाते हैं लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, गुंबद आपकी नए रंग तेरे मुहीत में होना। इकबाल कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर लौह को पहले पैदा किया गया, अगर कलम को पहले पैदा किया गया, या रसूल अल्लाह ये सारे नाम आप ही के तो हैं, तो कुल कायनात में सबसे पहले अल्लाह ने जो तखलीक की थी वो जाते मुस्तफ़ा थी, वो जाते मुस्तफ़ा थी। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, गुंबद आपकी नए रंग तेरे मुहीत में हो। बाप या रसूल अल्लाह ये आपके ही नाम है, तो खुदा ने सबसे पहले नूरे मोहम्मदी को पैदा फरमाया, तो ये तत्बीक थी। अब आ जाइए तखलीक कब हुई। सवाल ये था तखलीक कब हुई। औकात के बारे में पूछा गया, वक्त क्या था। अहबाब गिरामी कदर, औकात बनते हैं दिन रात से, और दिन रात वजूद में आते हैं सूरज और चांद की गर्दिश से। दिन रात से औकात मालूम होते हैं, 8 पैरा है, 2 पैरा है, 6 पैरा है, और दिन रात के वजूद होता है सूरज और चांद की गर्दिश से। अरे जब सूरज बीना था, जब चांद बीना था, तो फिर दिनों रात कैसे होते। अरे जब दिनों रात न थे तो फिर औकात कहां से होते। तो मुस्तफा तब तखलीक में थे जब कब भी नहीं बना था। अरे जब कब भी ना था उस वक्त नूरे मुस्तफा था। एक खुदा था दूसरा मुस्तफा था, एक खुदा था दूसरा मुस्तफा था। अब आगे आ जाएं, मैं इसको बड़ा लपेट लपाट कर ले जा रहा हूं। आगे आ जाएं। अच्छा, जिन अहबाब का ख्याल ये है अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल कलम, इस पे जोर लगाते हैं जी। देखें जी, क्योंकि तकदीर जो लिखनी थी वो कलम ने लिखनी थी। वो कहते हैं सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा फरमाया। उनकी बारगाह में अदब से गुजारिश करता हूं, पूरी हदीस पढ़िए कि जब फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल कलम, अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया। जब कलम को पैदा फरमाया तो अल्लाह ने फरमाया उक्तुब मा कान व मा यकून, ए कलम पैदा हो जा। कलम पैदा हो गई, फरमाया कलम लिख, मा कान व मा यकून, ए कलम वो भी लिख जो हो गया और वो भी लिख जो होगा। अरे अब आपकी बारगाह में अदब से सवाल है, अगर आप की माने कि सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया, अगर सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया, तो ये क्यों कहा कि वो लिख जो हो गया, जब पैदा ही कलम को किया था। जब पहले पैदा ही कलम हुआ तो ये क्यों कहा कि वो लिख जो हो गया। तो पता चला जब कलम पैदा हुई तो पहले भी कुछ ना कुछ था जिसके बारे में फरमाया लिख जो हो गया। और वो जो हो गया था वो क्या था, वो नूरे मुस्तफा था, वो नूरे मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, वो लिख जो हो गया और वो भी लिख जो होगा। तो अगर आपकी मान लें तो फिर कलम सबसे पहले अगर पैदा की गई तो कलम से पहले क्या था, कुछ तो था जिसके बारे में वो फरमा रहा था कलम लिख जो हो गया। अब जो हो गया था वो क्या था, वो नूरे मुस्तफा था, वो नूरे मुस्तफा था। इसलिए हम कहते हैं पहले खुदा ने मुस्तफा के नूर को तख्लीक फरमाया और फिर मुस्तफा के नूर से कुल कायनात को खुदा ने वजूद बख्शा। और सारी कायनात की असल जाते मुस्तफा है। कायनात को सजाया मुस्तफा के नूर की तजल्ली लेकर, और सारी सजावट सारी बनावट ये जाते मुस्तफा के सदके से हो गई, ये जाते मुस्तफा के सदके से हो गई। अब आगे आ जाइए, कहा जाता है जी ये तख्लीक मुस्तफा। अब मैं इख्तिसार के साथ आता हूँ विलादत मुस्तफा पर। अब विलादत मुस्तफा, मुस्तफा का तशरीफ लाना, और नबी पाक कब तशरीफ लाए,
12 रबीउल अव्वल का दिन था, तड़के का वेला था, सुहानी रुत थी, बहारें मुस्कुरा रही थी, तारे झलक रहे थे और सैयदा आमिना के घर में अल्लाह का एक चांद और नूर उतर आया। और 12 रबीउल की, और इस काबा पैदा कब तशरीफ लाए? जब अबरहा हाथी लेकर काबे पे चढ़ा, उसके 55 दिन बाद प्यारे मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ ले आए। 55 दिन बाद वाक़या फील के, और खुदा ने मुस्तफ़ा को रहमत बनाकर भेजा। ना रात को महरूम रखा, ना दिन को महरूम रखा। रात जा रही थी, दिन आ रहा था, और जहां संगत और मिलाप था दिन और रात का। रात जा रही थी, दिन आ रहा था, जहां संगत और मिलाप था वहां मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए और अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। अल्लाह फरमाता है मैंने नूर भेजा। और सैयदे आमना फरमाती खारजा मिन्नी नूर, मेरी गोद में नूर आया। और दाई जो उस वक़्त पास थी, हजरत उस्मान बिन अबी इलास की अम्मी जी फरमाती हैं, उस घड़ी में जो आसमान के तारे थे वो झुक गए। फरमाती मुझे ऐसे लगा कि तारे डिग पड़ेंगे, इस तरह तारे झुक गए थे। वो फरमाती मैंने नूर देखा। और वो दाई जो ले गई थी कबीला बनी साद में, काजी सनाउल्लाह पानीपति अपनी तफसीर में लिखते हैं, जब प्यारे मुस्तफ़ा कबीला बनु साद में चले गए ना, उस पिंड में, देहाती इलाके में, तो सैयदा हलीमा सादिया के तशरीफ़ फरमा हो गए। तो वो जो मोहल्ले की और बस्ती की दूसरी औरतें थीं वो इकट्ठियाँ हुई, सब ने सलाह की और वो सारी हज़रत हलीमा के घर में आ गई। और आकर कहती हलीमा बड़ी अमीर हो गई है, लगता है कोई माल तेरे हाथ लगा है। हलीमा साथ सारी बस्ती के चिराग गुल हो जाते हैं, तेरी झोंपड़ी से रोशनी छन छन करवाए रहती है। हलीमा तू रात चिराग नहीं बुझाती। सैयदा हलीमा सादिया के लफ्ज़ सुनिए। सैयदा हलीमा सादिया फरमाती हैं, ए मेरी मोहल्लेदार नो और मेरी बरादरी की औरतों, माँ कुन्ना नहताजु इले सराज मिन योमिन अखाज़नाहु। अरे तुम कहती हो मैं चिराग बुझाती नहीं, अरे जब से ये कमली वाला आ गया है मैंने कभी चिराग जलाया ही नहीं है। फरमाती तुम कहती हो मैं चिराग बुझाया नहीं है, मुझसे पूछो मैंने कभी चिराग जलाया ही नहीं है। अगर किसी कमरे में अंधेरा होता, कोई चीज पकड़नी होती तो सोने कमली वाले को हाथों पे लेकर उस कमरे में चली जाती, वो कमरा नूरो नूर हो जाता। फरमाती मुझे तो भूल ही गया कि मैं चिराग रख के, तुम कहती हो चिराग बुझाती नहीं, मैंने चिराग कभी जलाया ही नहीं, यानी मैंने लोड़ ही नहीं पई चिराग जलाने की। अब साहबा कहते हैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक। और सहाबा क्या कहते हैं? सहाबा कहते हैं हमने चांद देखा, कल कमर लैलतल बद्र लम अरा कबलहु वला बादहु मिसला। अब देखिए ना, जिसने भेजा अल्लाह फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, वो कहता मैंने नूर भेजा। जिसकी गोद में आए वो फरमाती है मेरी गोद में नूर आया। दाई कहती मैंने अपने घर में नूर देखा। साहबा कहते हमने गलियों में नूर देखा। और 1400 साल बाद तू कहते वो नूर न थे। अरे अब बता, 1400 साल बाद तेरी माने कि हम सहाबा की माने, हम सहाबा की माने के मुस्तफ़ा नूर थे, और तेरी माने के अम्मा आमिना की माने, तेरी माने के हम दाई हलीमा की माने, तेरी माने के कायनात के मालिक की माने। अरे जिसने बनाया था, जिसने भेजा था, वो कहता मैंने नूर भेजा था, हम तेरी नहीं हम खुदा की माने। फरमाया मैंने नूर भेजा। और याद रखिए, जो भी विलादत मुस्तफ़ा की खुशी मनाता है अल्लाह उसे नवाजता है, अल्लाह उसे नवाजता है। अबू लहब जो वो दुश्मन मुस्तफ़ा, दुश्मन खुदा था, सारी ज़िंदगी मुस्तफ़ा की खिलाफ डटा रहा। जब मर गया हुआ यूं था, इसकी एक लौंडी थी सवैबा उसका नाम था। उसने कहा तेरा भतीजा आया, इसने भतीजे की खुशी में उसे आज़ाद कर दिया। नबी की खुशी नहीं मनाई, ये बात ज़हन में रखनी है। नबी तो उसने माना ही नहीं,
मान लेता तो रौला मुक जाता। उसकी वाईद में, उसकी सरजनश में, उसकी सज़ा में पूरी सूरत अल्लाह पाक ने कुरान पाक में नाज़िल फरमाई है। वो अबू लहब जब मर गया ना, फौत हो गया, तो मरने के बाद एक रवायत में हज़रत अब्बास का भी नाम है और एक रवायत में रिश्तेदार के एक बुज़ुर्ग की ख्वाब में आए। उन्होंने पूछा, अबू लहब बता तेरे साथ क्या मामला हुआ? वो कहता है कि मेरे साथ बड़े सख्त मामलात हैं, वो जो दोज़ख का अज़ाब है वो मुझे मिलता है, लेकिन जब पीर का दिन आता है ना, जिस उंगली से मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा की विलादत पर सवैबा को आज़ाद किया था, हर सोमवार के दिन उस उंगली से मीठा रस आता है, उसको चूसता हूँ तो मुझे सुकून और राहत मिल जाती है। वो जब काफर बंदा हो और वो माने भी ना नबी पाक को, आपके विलादत की खुशी मनाए, अल्लाह उसे महरूम नहीं रखता। जो मुस्तफ़ा को मानने वाले वो मुस्तफ़ा के मिलाद के लिए महफिल सजाएं, अल्लाह उन्हें कैसे महरूम रखेगा? अल्लाह उन्हें कैसे महरूम रखेगा? और याद रखिए बातों से नारे तकबीर, नारे रिसालत। बातों से बातें निकलते हैं जी। मैं मतलब कुंजन लगा, लेकिन बात बड़ी प्यारी ज़हन में आ गई। कुरान का किस्सा चले मैं क्लोज करने की तरफ आ रहा हूँ। कुरान का किस्सा है, देखें बात कोई भी हम दलील से बगैर नहीं करते, आदत ही नहीं है। कुरान में है मूसा का किस्सा, सब ने सुना होगा और बड़ा मशहूर किस्सा है, बड़े अल्लाह के जलाली पैगंबर हैं हज़रत मूसा कलीमुल्लाह। और एक लंबा किस्सा है, बात लंबी हो जाएगी, मैं इशारतन बात करूं। हुआ यूं था कि एक फिरौन था जो खुदाई का दावा कर रखा था, जिसने उसकी बीवी थी हज़रत आसिया नाम है उसका, इन दोनों की औलाद ना थी। और फिर जो नजूमियों ने बताया सारे बच्चे कत्ल करवा दिए, और जो पानी की लहरों पे एक संदूक तैरता देखा और दोनों मियाँ बीवी ने संदूक पकड़ लिया, और जब संदूक का ढक्कन उठाया बीच में प्यारा सा बच्चा मुस्कुरा रहा था। अच्छा, वो मूसा अलैहिस्सलाम बड़े सोने थे, और याद रखिए अल्लाह के सारे नबी बड़े सोने थे, कोई नबी भी ऐसा नहीं जो सोना नहीं है। जब ढक्कन खोला वो है ही नहीं, अल्लाह माफ करे, वो है ही नहीं। जब ढक्कन उठाया संदूक का, बीच में से सोने सा मूसा मुस्कुरा रहे थे, बच्चा मुस्कुरा रहा था। जब आसिया ने देखा ना बच्चे को, सोना देखा, तो मुंह से लफ्ज निकले, इतना सोना, इसे ताकते तो मेरा कलेजा ठंडा हो गया, मेरी आंखों में ठंड पड़ गई। फिरौन बदबख्त चुप खड़ा रहा। और मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, नबी की मोहब्बत में जो जुमला बोला आसिया ने, इसके बदले में अल्लाह ने आसिया को ईमान की दौलत अता फरमा दी। अगर फिरौन मूसा को देखकर कोई मोहब्बत का इजहार कर देता, उसकी खुदाई का दावा एक तरफ, अल्लाह अपने नबी से मोहब्बत में उसे भी अजर अता फरमा, उसे भी अजर अता फरमा। और हमारे नबी, याद रखिए हुजूर की महफिल में आने वालों, कुदरत का कानून ये है कि अल्लाह पाक किस चीज़ को तख्लीक फरमाता है। कोई भी चीज़ है, बेजान चीज़ भी है ना, वो बढ़ती है, ऊपर को तरक्की पाती है, वो उरूज पे जाती है, फिर उसका उरूज ख़त्म होता है, फिर उस पर ज़वाल आता है। किसी एक चीज़ की मिसाल ले लीजिए, ये जो फूल है मेरे गले में डाले गए हैं, मुझे इज्जत दी गई है, ये फूल का पौधा उगता है, उसकी शाखों पे कोंपलें फूटती हैं, जिसे आप पंजाबी में डोडियाँ कहते हैं, वो कोंपलें खिलती हैं, वो कली बनती है, वो खूबसूरत फूल अपने जोबन पे खिलता है। उसकी शान में शायर हजरात कलमे चलाते हैं, उसकी शायर उसकी नज़ाकत पे कुर्बान जाती है, दुनिया उस पे निसार होती है, दुनिया अपने एक दूसरे को तोहफे के तौर पर देते हैं, और फिर वो गलों की जीनत बनता है, फिर वो दस्तारों की जीनत बनता है, वो ताजों में सजाया जाता है, वो टेबलों की खूबसूरती में इजाफा करता है, फिर उस पे जवाल आता है, ये गिर गई पत्तियां, फिर ये मुरझा जाता है, और फिर इसकी औकात कोई नहीं रहती, इसकी कोई वक़्त नहीं रहती, हवा इसे जिधर चाहे उड़ा के ले जाती है।
ये बाजारों पे रुलता है, ये रूढ़ियों पे आती है, क्योंकि कुदरत का कानून है कि जिस चीज को अरूज मिलता है अल्लाह उसे जवाल देता है। एक बंदे को ले लें, बंदा बहुत बड़ा पहलवान होता है, हाथी को पकड़े तो जमीन पर बैठने पे मजबूर कर देता है, वो शेर के मुंह में हाथ डाले तो शेर को जमीन बोस कर देता है, वो किसी दरख्त को पकड़े तो उखाड़ के रख देता है। उसी बंदे की जवानी पे अरूज होता है। जब उस बंदे पे जवाल आता है, उसी बंदे को हम मंजी पे लेटा हुआ देखते हैं, वही बंदा इतना मजबूर हो जाता है, करवट नहीं बदल सकता, पानी का घूंट नहीं पी सकता, रोटी का लुकमा हलक से नहीं उतार सकता, ये अब उसका जवाल है। तो कुदरत का कानून ये है, खुदा जिस चीज को अरूज देता है फिर उसको जवाल आता है। लेकिन जब बारी आई तेरे मेरे आका की, जब बारी आई हुसनैन के नाना की, जब बारी आई मोहम्मद मुस्तफ़ा की, खुदा ने अपना कानून बदल दिया, खुदा ने अपना ज़ाब्ता बदल दिया। फरमाया है मेरे महबूब, ऐ मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा, मैंने सारे कानून बदल दिए, हर चीज जिसको अरूज है उसको ज़वाल होगा। ऐ मोहम्मद अरबी तेरी इज्जत को कभी ज़वाल नहीं होगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, आमदे मुस्तफा, हाथ उठा के आमदे मुस्तफा, शाने मुस्तफा। फरमाया वलल आखिरतु, कुरान की आयत ले लें, कुरान की आयत, फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। सोने हर आने वाली घड़ी तुहाडी पिछली घड़ी नालों ज्यादा तुहाडा मर्तबा मकाम है, खैर आपके लिए वो बेहतर होगी। इसकी भी ढेर सारी मिसालें हैं, चलें एक दो देता हूँ। एक मिसाल ये ले लीजिए, जब हिजरत की रात मेरे करीमा का प्यारे अबू बकर के साथ निकले हैं, रात के अंधेरे में गए हैं, मौला अली पाक को बिस्तर पे सुलाया। जब जा रहे थे तो क्रैश मक्का को खबर हो गई। अबू जेल ने पंचायत बुलाई, कहता है मेरी बैठ के सारे आओ, बनु उमैया और बड़े बड़े जो काफिर चौधरी और बदमाश थे, वो बड़े बड़े मक्के के जो जगीरदार और सरदार थे, सारे अबू जालदी बैठ के चले गए। उसने कहा कि मोहम्मद हमारे हाथ से निकल गया है। सब ने कहा सारे पैसे डालो और काबे में ऐलान कर दो, जो बंदा मोहम्मद को पकड़कर हमारे हवाले करेगा हम उसे 100 सुर्ख ऊंट देंगे। और मेरे दोस्तों, सुर्ख ऊंट उस दौर की शाही सवारी थी, कोई आम ऊंट नहीं था, कि ये आम इनाम नहीं था। आज के दौर की मर्सिडीज या बेंज ले लें, उस दौर की सवारी वो शाहों की सवारी थी। 100 सुर्ख ऊंट का ऐलान कर दिया, जिस तरह कोई आज 100 मर्सिडीज का ऐलान कर दे। 100 सुर्ख ऊंट का ऐलान हो गया। मक्के का एक बहुत बड़ा पहलवान, बहुत जवान आदमी है, नाम सुराका है। जब उसने ये ऐलान सुना, दिल में कहा मेरे नालों बड़ा कौन है। उसी वक्त अपनी सवारी पकड़ता है, नबी की बारगाह में नबी के कदमों के पीछे खोजियों की तरह खोज लगाता हुआ मोहम्मद का पीछा करता है। ये बड़ा चालाक आदमी था, ये पीछा करता करता करीमा के करीब पहुंच गया। सोने अबू बकर ने देखा और देख कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, और सुराका आ गया जे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ए अबू बकर फिक्र न कर, इन अगे ते आउन दे। सुराका जो है जब मुस्तफ़ा को देखता है, अपने घोड़े को ईंट लगाकर वो बकाता है। जब करीमा के करीब जाता है, अल्लाह के नबी उसकी नीयत जानते हैं। मेरा नबी फरमाता है या अर्दे खुजी ही, ए जमीन इसे पकड़ ले। जमीन उसके घोड़े को पकड़ती है, घोड़े के पांव जमीन में दरस जाते हैं, घोड़े की टांगे जमीन में दरस जाती हैं। जब आधा घोड़ा जमीन में दरस गया, अब लगा मिन्नतें करने, कहता है गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं या अर्दा उतरे की है, ए जमीन से छोड़ दे। जमीन छोड़ देती है। फिर दिल में ख्याल आया, दोबारा आगे को बढ़ता है। मेरे मुस्तफ़ा फिर फरमाते हैं या अर्दा खुजिए, ए जमीन से पकड़ ले, ए जमीन से जकड़ ले। जमीन फिर पकड़ती है, वो जमीन में दनसता है, उसका वजूद आधा दनस जाता है। फिर वो मिन्नतें करता है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, अब मैं नहीं करूंगा। नबी पाक फिर माफ कर देते हैं।
तीसरी बार जन में ख्याल करता है कि हो सकता है जमीन बुरबरी है, जमीन रेतली है, घोड़े को इस तरफ से लेकर जाता हूं, वो रास्ता बदल कर तीसरी बार ट्राई करता है। मेरे करीम आका फिर फरमाते हैं या अर्दा खुज़ी है, ए जमीन इसे पकड़ ले, जमीन इसे जकड़ ले। जब वो आधे से ज्यादा जमीन में दनस गया फिर माफी मांगता है, कहता मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे वादा करता हूं। मेरे करीम आका ने फरमाया वो तू वादा की करेगा? कहने लगा जी मैं वादा करता हूं एक दफा मुझे माफ कर दे, मैं खुद भी नहीं आपके पीछे आऊंगा, कोई इधर आए तो उसे आने भी नहीं दूंगा। मेरे नबी ने फरमाया या अर्दा उतरे की है, ऐ जमीन इसे छोड़ दे। जमीन ने उसे छोड़ दिया। जब जमीन ने छोड़ दिया वो जाने लगता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो जाने लगता है, फिर वो मुड़ता है, मुड़कर कहता है या रोशन चेहरे वाले, अपने आप को अपने शहर से निकाल दिया है। मेरा दिल कहता है तू कोई आम बंदा नहीं है, और तू कहते है जमीन पकड़, जमीन तेरा हुक्म मानती है। तू कहते है जमीन छोड़ दे, जमीन तेरा हुक्म मानती है। अरे जिस बंदे के हुक्म पे जमीन पकड़ ले, जिस बंदे के हुक्म पे जमीन छोड़ दे, वो आम बंदा नहीं है। मेरा दिल कहता है वो दिन आएगा अल्लाह तुझे इस्तेअता करेगा। ये जिस शहर से हमने तुझे निकाला है ना, इसी शहर में तू इस्तों के साथ दोबारा लौट कर आएगा। ऐ जाने वाले, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। सुराका कहता है ऐ जाने वाले तू लौट के आएगा, तेरे ये वो बंदा आम नहीं है, तू अल्लाह का नबी है। या रसूल अल्लाह आप मेरी एक दरख्वास्त है, मेरी एक कर्जी है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उनकी ये अर्ज करता है आपने मुझे माफ़ कर दिया, मैं वापस चला जाऊंगा। मेरी दरख्वास्त ये है मुझे एक गारंटी दीजिए, मुझे एक जमानतनामा लिख दे, ये जब आप फाते बनकर मक्का में दाखिल होंगे मेरी इस गुस्ताखी के मेरे पूछगिछ नहीं करेंगे। मेरे करीम मुस्तफ़ा मुस्कुरा दिए, मुस्कुरा कर कहते हैं अबू बकर यार इन्हू एक चिट बना दे, इसे राहदारी बना दो, इसे गारंटी दे दो। जब उसे राहदारी बनाकर दी, जब प्यारे अबू बकर ने जमानतनामा दिया, वो जमानतनामे को जब सीने से लगा कर जाने लगा, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया सुराका खलो जा, ओ ये तो वो चीज़ है जो तूने मांग कर ली है। ये नबूवत की अता में फर्क होता है, नबूवत की सखा और होती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया ओ सुराका ये जो दरखास्त है, ये जो सर्टिफिकेट है, ये जो गारंटी है, ये तूने मांग कर ली थी, मैं मुस्तफ़ा भी तुझे अता करना चाहता हूँ। कहा आप क्या अता करेंगे? मेरे करीम मुस्तफ़ा ने फरमाया ये गारंटी तूने मांग कर ली थी, मैं मोहम्मद अरबी, वो जो ईरान का बादशाह है ना किसरा, जो उसके हाथों में कंगन है ना कंगन, मैं मुस्तफ़ा वो कंगन तुझे अता करता हूँ। मैं मुस्तफ़ा तुझे वो कंगन अता करता हूँ। जरा गौर कीजिए, एक वो बंदा, ऐसी शख्सियत, हालात की बात करता हूँ, रात के अंधेरे में अपना शहर छोड़ रहे हैं लोगों के मुसीबतों की और तकलीफ़ों की वजह से, साथ एक बंदा है और मेरे मुस्तफ़ा वहाँ कहकर बिशारत और वादा किस चीज़ का नबी ने फरमाया जो उस वक़्त की सुपर पावर थी। इन हालात में मेरे करीम आके के पास कोई फौज ना थी, कोई लश्कर ना था, कोई लाओ ना था, कोई आर्मी ना थी, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने जो रब ने वादा फरमाया था उसी तयक्कुन और उस पर यकीन के साथ वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, ऐ मेरे हबीब हर आने वाली घड़ी हमने आपके लिए बेहतर बना दी है। इस अल्लाह के वादे पे मेरे नबी ने वादा फरमाया किसरा के कंगन में तुझे अता करता हूं। और इसके अलावा दूसरा भी देख लीजिए, मेरे मुस्तफ़ा का मक्का के दौर में ना अल्लाह के नबी के दिल में ख्याल आया, नबी का दिल चाहा कि मैं काबा खोल के ना अंदर अल्लाह की इबादत करूं। जब मेरे मुस्तफ़ा के दिल में ये बात आई, हुजूर पाक के मन में ये बात आई कि मैं काबा का दरवाज़ा खुलवाऊं, अंदर जाके अपने रब को खूब सजदे करूं, तो चाबी जो थी वो उस्मान बिन तला के पास थी। अल्लाह के करीम नबी ने उसे बुलाया, कहा तलहा यार थोड़ी देर के लिए दरवाज़ा खोल दे, मैंने अंदर जाके 2 सजदे देने हैं, मैंने अल्लाह की इबादत करनी है।
उस्मान बिन तला कहने लगा, मोहम्मद बात ये है, ये जो काबे का दरवाज़ा है ये हर बंदे के लिए खुल सकता है, मोहम्मद तेरे लिए दरवाज़ा नहीं खुल सकता। मेरे करीम आका ने फरमाया, उस्मान एक दिन वो दिन आएगा, ये काबे की जो चाबी है ये मैं मुस्तफ़ा के पास होगी, जिसको मैं चाहूँगा ये चाबी अता कर। तो सवाल करने वाले ने सवाल किया, क्या उस दिन कुरैश की इज्जत रुल चुकी होगी? मेरे नबी ने फरमाया, नहीं नहीं, उस दिन कुरैश की इज्जत और औजे सरैया पे पहुंच चुकी होगी। मुस्तफ़ा इज्जतें बढ़ाने के लिए आए हैं, इज्जतें गंवाने के लिए नहीं आए। फिर जब फतह मक्का हुआ, मेरे मुस्तफ़ा फाते की हैसियत से मक्का में दाखिल हुए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, उस्मान आ जा। उस्मान बिन तलहा आ गया। अल्लाह के रसूल ने उस्मान से चाबी ली और चाबी लेकर के आपने जो काबे का दरवाज़ा खोला, काबे को पाक किया, काबे को साफ किया, बिलाल को काबे की छत पे चढ़ाकर अल्लाह के नाम का होका बुलंद किया। और फिर जब बाहर सारे आ गए, अपने ही चाचे थे, अपने ही बरादरी के लोग थे, सारे कांप रहे थे, हाय आज हमसे बदला लिया जाएगा, हाय आज हमसे हिसाब किताब होगा। मेरे करीम आका बाहर तशरीफ लाए, फरमाया, ओ मेरे चाचा, ओ मेरे कबीले के लोगों, ओ मेरे शहर के लोगों, बताओ ना आज तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं? वो कहने लगे, अंत करीम उनवाई बने करीम, तू करीम है, करीम बाप का करीम बेटा है, तू वही करेगा जो करीम करते हैं। मेरे करीम नबी ने इरशाद फरमाया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम व अंतुम तुलाका, आज के दिन तुम्हें सबको माफ कर दिया, जाओ तुम आजाद हो, अमन में हो। उनको माफ भी कर दिया। और अता नबूवत की अता देखिए, मेरे नबी ने फरमाया, जब यहाँ से हिजरत करते थे ना, तुमने मेरे यारों को बड़ा सताया है, मेरे गुलामों को तूने बड़े दुख दिए हैं। पता है जब सुहेब ने मक्का छड़िया, उसकी बहुत बड़ी दुकान थी, वो 4 पैसे साथ लेकर जाने लगा, तुमने उसे पकड़ लिया, कहा नहीं नहीं ये रुपया मक्के से कमाया है, तुमने जाना है तो जाओ, ये रुपया नहीं ले जाने देंगे। वो अपने पैसे छोड़ गए, कोई अपनी जागीर छोड़ गया, कोई अपना माल छोड़ गया, कोई कारोबार छोड़ गया, कोई जायदाद छोड़ गया। तुमने मेरे गुलामों की जायदादों पे कब्जा कर लिया। उस वक्त से लेकर आज तक वो सारा कब्जा नजायज और गासबाना था। आओ आज मोहम्मद मुस्तफ़ा तुम्हें उन्हीं जायदादों का मालिक बना दे। ऐसा करीम नबी कोई मिसाल नहीं दे सकता। उस नबी कर्म का दीन लेकर आया। किसी ने ऐसा देखा होगा करीम नबी जिस पर दुनिया इल्ज़ाम लगाए? वो तशद्दुद का दीन लेकर आया, वो दहशत गर्दी का दीन लेकर आया। मेरा नबी कर्म का दीन लेकर आया, मेरा नबी अमन का दीन लेकर आया, मेरा नबी एहसान का दीन लेकर आया। और फिर चाबी उस्मान बिन अबी तलहा आ गया। हथ बन्ने ने, अखा नीवियां ते कंबदे पए ने। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उस्मान बिन अबी तलहा देखा चाबी मेरे पास है। हजरत अली चाहते थे चाबी उन्हें मिल जाए, हजरत अब्बास भी चाहते सन चाबी उन्हें मिल जाए। करीम आका ने फरमाया, नहीं, ये मैं तो इसने बढ़ाने के लिए आया हूँ। उस्मान बिन अबी तलहा को बुलाया, उस्मान बिन तलहा आया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उस्मान ये चाबी मेरे पास है, मैं जिसको चाहूँ ये चाबी अता करूँगा। आपने कहा, उस्मान आगे आ जा, ये मुस्तफ़ा तुझे चाबी देता है और ये नबूवत की अता है। उस्मान ये चाबी तुझे नहीं, क़यामत तक के लिए चाबी तेरी नस्लों को अता कर दी। और आज भी वो चाबी हजरत उस्मान की नस्लों में आती है। अब बात को क्लोज करने वाला हूं, तो आपके ज़हन में सवाल है कि सुराका को क्या? अच्छा तो हाँ, इन हिमाक से सुनने वाले दोस्तों, तवज्जो से सुनने वाले दोस्तों, आओ आपको बताऊं, क्या सुराका को कंगन लब गए थे कि नहीं? यानी कोई फौज नहीं थी, कोई लश्कर नहीं था। रात के अंधेरे में मेरे मुस्तफ़ा ने मक्का छोड़ा। उस वक़्त रात के अंधेरे में आप वादा कर रहे हैं, कोई फौज नहीं, अजय कोई लश्कर नहीं, और ईरान सुपर पावर की फतह की बिशारत देकर फरमा रहे हैं कि बादशाह के हाथ के कंगन। आपने तारीख अगर पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जब बादशाह जो है हारते हैं, अपना ख़जाना दफना देते हैं, अपना ख़जाना साथ ले जाते हैं। मेरे नबी ने वादा भी किया तो कंगनों का किया। ओ मेरे नादान दोस्तों, जो कहते हैं जिसको मोहम्मद का, जिसका नाम है कंध पार दा पता कोई नहीं,
वो नहीं इल्म रखते, वो नहीं जानते। या मैं मेरे मुस्तफ़ा की ये शान और मेरे मुस्तफ़ा का इल्म देख, मेरे नबी को यही खबर नहीं थी कि ये वो ईरान फतह होगा। मेरे नबी ये भी जानते थे ईरान फतह होगा, और मेरे नबी ये भी जानते हैं किसको कब और कहाँ मौत आएगी। इसलिए मेरे मुस्तफ़ा को पता था ना ईरान की फतह के वक्त सराका जिंदा होएगा, इसीलिए तो मुस्तफ़ा ने वादा किया था। और मेरे मुस्तफ़ा एक गुलाम को, एक गुलाम के चेहरे को पहचानते हैं, ये भी जानते हैं कोई कब पैदा होगा, ये भी जानते हैं कोई कब फौत होगा। ये मुख्तार नबी हैं, ये आलिमुल गैब नबी हैं मेरे मुस्तफ़ा। तो अब आप ग्रामी कदर वक्त लंघदा गया, मेरे मुस्तफ़ा विसाल कर गए। सोने अबू बकर का दौर आया, आप भी विसाल कर गए। अगो ना हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला का दौर आया। जब प्यारे उमर फारूक का दौर आया तो ईरान फतह हुआ। जब ईरान फतह हुआ तो ईरान का शाही तख्त भी मुस्तफ़ा के गुलामों के कदमों में, ईरान का वो कलीन जिस पे रकासाएं रकस करती थी हीरों वाला, वो भी मस्जिद नबी की जुतियां वाली जगह पे बिछाया गया। ईरान की शहजादियां थीं, वो भी मुस्तफ़ा के गुलामों के पास थीं। ईरान की दौलत मुस्तफ़ा की मस्जिद नबी में ढेर लगे हुए थे। और वो मुंशी जो थे, वो जो सहाबा थे, वो लिख रहे थे इतना माले गनीमत आया, इतना सोना आया, इतने कलीन आए, इतने हीरे हाथ में आए। हजरत उमर फारूक ने ऐलान फरमाया, आईना सुराका, फरमाया सुराका कहाँ है? सुराका को लाया गया। उमर फारूक ने बुलाया, सुराका आ जा। सुराका आ गया। उमर फारूक कहते हैं, सुराका अब मेरे नबी ने तेरे साथ कोई वादा किया था? कहा, या अमीर मोमिनीन, अल्लाह के रसूल ने कहा था सुराका किसरा कि जो हाथ के कंगन है ना, कंगन, वो मैं तुझे वादा करता हूँ, वो मैं तुझे अता करता हूँ। उमर फारूक ने वो कंगन पकड़े, कहा सुराका आगे आ जा। सुराका अपने हाथ आगे कर। हजरत सुराका ने हाथ आगे किए, अमीर मोमिनीन ने कंगन पहनाए। कंगन पहना के कहा, सुराका अब हाथों को फजा में बुलंद कर दे, लोगों को दिखाता हुआ नबी के रोजे पे चला जा। अल्लाह के रसूल के दरवाजे पे खड़े होकर सलाम पेश करने के बाद अर्ज कर, या रसूल अल्लाह, आपने जो वादा किया था, आपके गुलाम उमर ने आपका वादा पूरा कर दिया। नारे तकबीर, हाथ उठा के नारे रिसालत, नारे तहकीक, शान मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा। उमर फारूक कहते हैं, सुराका अल्लाह के नबी के रोजे पे चला जा, दरवाजे पे खड़ा होकर हाथ आगे करके अर्ज कर, या रसूल अल्लाह, आपका वादा आपके गुलाम उमर ने पूरा कर दिया। बाकी दलीलें तो छोड़ो, इसको ले लीजिए। क्या मेरे मुस्तफ़ा को खबर ना थी कि सुराका को मौत नहीं आएगी? मुस्तफ़ा को खबर, जानते थे ईरान फतह होगा, ये भी जानते थे कंगन भी लब्बन के मुसलमान जी, ये भी जानते थे कि सुराका को मौत नहीं आएगी जब तक इसके हाथों में कंगन नहीं पहनाए जाएंगे। ये भी मुस्तफ़ा जानते हैं, गुलामों के दुरूद को भी मुस्तफ़ा सुनते हैं और जानते हैं। और आपको पता है मर्द से सोना हराम है। हाँ जी, ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तार कुल की ये सिफत है। जिसके लिए सोना हलाल कर दिया, उसे सोना वो पहनाए जिसके बारे में है लहू काना बाद ही नबीजन, अगर मेरे बाद कोई नबी होता वो उमर होता। जिसके बारे में है यफिर्रु शैतान मिन जिल्ले उमर, वो उमर फारूक ने उन्होंने कंगन पवा छड़े। और कभी एक की गवाही दो के बराबर हो गई है जी। और कभी रोजों की कज़ा ये बहुत लंबा मजबूर हो जाता है। तो ये मेरे मुस्तफ़ा की अता है भाई। ये जो भी विलादत मुस्तफ़ा की खुशी मनाता है, अल्लाह उससे ज़रूर नवाजता है, अल्लाह उस पर ज़रूर अपना करम करता है। लो जी, मंजनीक नालों मेरा दिल मेरे भाइयों, याद रखो मिलाद हर साल मनाते हैं। मेरी गुजारिश ये है, मिलाद भी मनाओ, मिलाद वाले को भी मनाओ। हाँ जी, मिलाद भी बनाओ, मिलाद वाले को भी मनाओ। यार मिलाद तो मनाते हैं, झंडियाँ लगाते हैं, और याद रखिए हर वो फेल जो शरी हद के अंदर है वो जायज़ है, बाइसे सवाब है। हर वो फेल
कोई खुशी किसी तरह करता है, कोई खुशी किसी तरह करता है, अल्लाह उसे नवाजता है, नियतों पे मेरा रब अजर देता है। तो अहबाब ग्रामी कदर, ये जो मिंचनीक वाला वाकया कह रहे हैं ना भाई इकरार, तो मैं इसके बदले में चाहता हूँ कोई इखलाक वाला कोई वाकया हो जाए। मेरे ख्याल से भाइयों मामलात को संवारिए न, कोई दर्जे होते हैं। एक है अकायद में मुसलमान होना, अल्हम्दुलिल्लाह हम अकायद में मुसलमान हैं। दूसरी चीज़ है इबादत में मुसलमान होना, हम वो भी मुसलमान हैं। यकीन मानिए जितने अतियात मुसलमान देते हैं कोई नहीं देता, जितने खैराती इदारे मुसलमानों के हैं किसी मुल्क के नहीं हैं। आपके पास पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस है जो किसी मुल्क के पास ना तो कमर्शियल है ना चैरिटी बुनियादों पे, ये पाकिस्तानियों के पास। किसी मुल्क में लाखों की तादाद में इदारे आपकी खैरात पे चलते हैं। यार इस बन्ने में असी मुसलमान हाँ, लोड़ है मेरे ख्याल में हमें मामलात में मुसलमानी की लोड़ है, लेन देन में मुसलमानी की लोड़ है जी, एक दूसरे के साथ बर्ताव में, पड़ोसियों के साथ मुसलमानी की लोड़ है, हमें रिश्तेदारों के साथ मुसलमान होने की लोड़ है। इस चीज़ में मुसलमान होना पड़ेगा, बाकी हर चीज़ में हम मुसलमान हैं। करीम आका ने फरमाया जो तकड़ी है ना मीज़ान, उसमें सबसे वज़नी चीज़ है वो बंदे के हुस्न अखलाक है, वो प्यार से बोलना है। अल्लाह के प्यारे नबी की सुन्नत है चेहरे पे मुस्कुराहट रखते थे। प्यारे नबी फरमाया तोहफे देंदे रहा करो, तो कुछ भी नहीं पास है तो किसी मुसलमान की तरफ मुस्कुरा के पूछ लेना कि हाल है, अगले का दिल खुश हो जाए। फरमाया ये भी सदका जारिया है, इस पे भी अल्लाह अजर अता फरमाता। अल्लाह तो बहाने ढूंढता है, उसकी रहमत बहाने ढूंढती है। मेरे बंदे आ तुझे मैं बख्श दूँ, मेरे बंदे आ मैं तुझ पे कर्म कर देता हूँ। आप किसी अपने गवांडी को किसी को मुस्कुरा के हंस के मिलें, हदीस पाक आ कोई एवं दी गल नहीं, और दिल में ये हो एदा दिल खुश हो जाएगा, तो यकीन मानिए नबी पाक ने फरमाया अल्लाह इस पे भी अजर अता फरमाता है, अल्लाह इस पे भी अजर अता फरमाता है। नबी पाक माजरत ली, मैं खुद भी था कि थोड़े छोटा वाक़या ये एक ही कबूल कर लीजिए। अल्लाह के रसूल की ना मजलिस सजी थी, सहाबा बैठे थे, तो हुआ यूं कि एक सहाबी आ गया, मतलब एक अजनबी बंदा आ गया। उसके एक सहाबी कहते हैं उसके कपड़ों पे सफ़र की निशानियां थी, कपड़े फटे हुए माड़ा सा बंदा था। वो अल्लाह के रसूल की बारगाह में आ गया और आ करके ना रौली पा छड़ी, या रसूलल्लाह हाय मुझ पे मुसीबतों के पहाड़ टूट गए, या रसूलल्लाह हाय मुझ पे मुसीबतें आ गई। करीमा का फरमाया बता तो सही हुआ क्या है। वो अर्ज़ करता है या रसूलल्लाह 3 दिहाड़े हो गए हैं, मेरा पुत्र घर से गुम हुआ है, मेरा बच्चा गायब है, मेरा बेटा गवाचा हुआ है। या रसूलल्लाह 3 दिन हो गए, भूख लगती है लेकिन रोटी का लुकमा नीचे नहीं जाता। 3 दिन हमारे घर में चूल्हा नहीं जला, हमारी घर के औरतें रो रो के हड़कान हो गई हैं, सोने उतरे लगती है, पानी पीने को दिल नहीं करता। 3 दिन हो गए हैं, हमारा पुत्र गवाचा हुआ है। अभी कहता है यार रसूलल्लाह दुआ कीजिए अल्लाह मेरा बेटा वापस कर दे, अल्लाह मेरे बेटे को घर में भेज दे। अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई, अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक सहाबी था, वो कहता है या रसूल अल्लाह जो निशानियां ये बताता है, जितनी उम्र ये बता रहा है, जिस रंग के कपड़े इसने बताए हैं, या रसूल अल्लाह ये निशानियों वाला बच्चा फलां पिंड के ग्राउंड में बच्चों के साथ खेल रहा था। जब उसने इतनी बात सुनी ना, उसने छलांग मारी और दौड़ लगा दी। अल्लाह के नबी फरमाते बिलाल ओ सलमान या रसूल अल्लाह जान भी कुर्बान, कहा इसे पकड़ के लाओ। उसे पकड़ के लाया गया। मेरे करीम नबी ने फरमाया ओ संगिया कित्थे दौड़ ला छड़ी आई। वो कहने गया या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए, मेरे जिगर का टुकड़ा मेरी आंखों से दूर है, मेरे दिल का चैन मेरी आंखों से दूर है। जब इस बंदे ने बताया ना कि मेरे बच्चे जैसा बच्चा वहां पे खड़ा था, या रसूल अल्लाह मुझसे सब्र नहीं हुआ, मैंने दौड़ लगा दी, अपने बच्चे को पकड़कर अपने सीने से लगा लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं चले जाना, एक बात तो बता, तूने अपने पुत्र का कोई नाम रखा है? वो कहने का या रसूलल्लाह हाँ मैं फलां नाम रखा।
अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब उस बाग पे पहुंच जाओ, अपने पुत्र को मेरा पुत्र कह के आवाज नहीं देनी, अपने बच्चे को मेरा बेटा कह के आवाज नहीं देनी, उसे नाम लेकर बुलाना, उसे वहां पे प्यार नहीं करना। वह हाथ बांध कर कहता है या रसूल अल्लाह जो हुक्म करेंगे वैसा ही करूंगा, लेकिन मेरा ही पुत्र है, अगर मैं अपना पुत्र कह भी लवा तो हरज तो कोई नहीं। मेरे करीम नबी ने फरमाया मैं मेरे उम्मती बात यह है 3 दिन हो गए तेरा पुत्र तेरी आंखों से जुदा है, 3 दिन हो गए तेरे जिगर का टुकड़ा तुझसे जुदा है, जो तेरे दिल में जुदाई की तड़प है ना, जब तू मेरा पुत्र कह के आवाज देगा, जब तू मेरा बच्चा कह के आवाज देगा, तेरी आवाज में बला की तड़प होगी, तेरे लहजे में बला की चाशनी होगी। जब तू मेरा बच्चा कह के आवाज देगा, हो सकता है जिन बच्चों में तेरा बच्चा खेल रहा है उन बच्चों में कोई यतीम भी हो, उनमें वो भी हो जिसका बाप फौत हो गया। जब तेरी आवाज की तड़प उसके दिल पे लगेगी, उसके दिल में यह ख्याल आ गया आज मेरा भी बाप जिंदा होता, आज मेरा भी वालिद होता, मुझे भी मेरा बच्चा कह के आवाज देता, मुझे भी मेरा पुत्र कह के आवाज देता, मुझे भी कोई सीने से लगाता, मेरे से भी कोई प्यार करता, मुझे भी कोई उंगली लगाकर घर ले जाता, जो उसके दिल पे गुजरेगी मेरे उम्मती उसका कौन जवाब दे होगा। कितने कर्म का दीन लेकर आया मेरा नबी। अल्लाह के नबी ने फरमाया अपने लहजों में मिठास पैदा करना। हमारे लहजों में भी एक काट होती है, हमारे लफ्ज़ जहर में बुझे होते हैं, वो हमारे जो लहजे हैं वो कत्ल कर देते हैं। आइए अपने लहजों में मिठास पैदा कीजिए, अपनी बोली में चाशनी पैदा कीजिए, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रख कर बोलिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नता कातिउन, मेरे नबी ने फरमाया ये पैगाम ले जाइए इस आज की महफिल का। अल्लाह के रसूल की हदीस है, मेरे करीम नबी ने फरमाया ला यद, हमारे तो यही स्टेज से बताया जाता है ना, जेड़ा हाथ उच्चा करेगा वो सुभान अल्लाह आखे वो भी जन्नत चा, अगले बोलो पिछले बोलो, मतलब हमारा मिजाज ऐसा नहीं है। मैं भी हदीस सुनाता हूँ, ये तो कहते हैं ना जन्नत इंज लभदी, मेरे नबी ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नता कातिउन, रिश्तेदारी ख़त्म करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं रिश्तेदारी ख़त्म करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। आओ ईद मनाते हैं यार, आपके किसी पुत्र का किसी धी का ब्याह हो ना, मैं भी इसी माशरे का हिस्सा हूँ, कोई दूर नहीं सांगला एडा। मैं देखता हूँ हम पंजाबी लोग हैं, जब पुत्र की शादी होती है उधर बच्चा मसीते सलाम करने जाता, उधर जितने हमारे ना हर शादी पे कोई ना कोई चाचा ताया फुफड़ ना रुसिया होता है, तो बाकी बंदे ना उस ताए के घर में बैठे होते हैं, ताया मान जा, हाजी साहब जान दो, हाजी साहब जान दो। और मैंने देखा है कोई किसी की बच्चे की शादी भी होती है ना, तो उसका बाप फौत हो चुका होता है, वो भाई जाकर बच्चे जाकर उसके कदमों में बैठे होते हैं, चाचा जाने दे, अच्छा चाचा हमारे बाप सर पे नहीं है, आ मेरी यतीम बहन के हाथ सर पे हाथ रख दे, चाचा मेरी बहन को विदा कर दे, चाचा मामा आ मेरी बहन की डोली उठा दे। तो उस वक्त भी वो अकड़ जाते हैं, नहीं नहीं तेरे प्यो ने मेरे नाल इंज कीता। बाप कब्रों में होता है यार, हर वक्त डटना नहीं चाहिए। हो सकता है वो चाचा या मामा हाजी साहब हो सकता है वो किसी मस्जिद की तहज्जुद की अजान पढ़ने वाला हो सकता है वो किसी मस्जिद में सफाई करने वाला हो सकता है वो 5 वक्त नमाज पहली सफ में पढ़ने वाला हो, लेकिन वो डट जाता है, वो अकड़ जाता है, वो मिन्नतें करते हैं चाचा आ जा, हमारा बाप नहीं है, चाचा हम यतीमों के सर पे हाथ रख दे, वो नहीं जाता, अट जाते हैं। मैं आपको भी ये पैगाम देता हूँ, जब कोई दरवाजे पे माफ़ी मांगने आ जाए, जब ऐसा मौका आ जाए तो डटिया ना करो। याद रखो जिंदगी में हर दफ़ा जीतने के लिए मैदान में नहीं उतरा जाता, कभी कभी हार का में फ़ायदा होता है, कभी कभी हार जीत से भी अच्छी होती है। वो किसी दरवेश ने कहा था जितन जितन हर कोई खेडे तू हारन खेड फकीरा, जितन दा मुल कौडी पैंदा हारन दा मुल हीरा। वो कभी हार कर भी देखो यार, हार की भी अपनी चस है, हार का भी अपना स्वाद है। हर वो खेड, हर वो जंग जिसमें रिश्तेदारी सामने हो, जिसमें खून सामने हो, वो ऐसी जीत बहुत बुरी है
जिसमें तुम्हारी अना जीत जाए, तुम्हारा रिश्ता हार जाए, तुम्हारी अना जीत जाए, तुम्हारी रिश्तेदारी छूट जाए। भाइयों, अपनी अना ख़त्म कर दो, ऐसी जीत परे कर दो, अना का बुत तोड़ डालो, मैं ख़त्म कर दो। जो ऐसा करता है ना, माफ़ करता है, याद रखो जो बंदा माफ़ करना शुरू कर दे, अल्लाह पाक उसकी उम्र लंबी कर देता है। अल्लाह पाक उसकी उम्र लंबी कर देता है। हम देखते हैं बंदा फेसबुक पे स्टेटस लगाता है, पूरे महल्ले में मशहूर है, बंदा बड़ा जी शुगली आ, जदों आंदा रौनक बन छड़दा। अल्लाह के नबी फरमाया खैरुकुम खैरुल अहलिही, तुहाडे विचों बेहतर वो है जो अपने घर वालों से बेहतर है। वो बदतरीन बंदा है जो घर में जाए औरतें खामोश हो जाएं, बच्चे डर के बेड थले बढ़ जान, वो बदतरीन बंदा है। घर में जाइए, चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए, घर में जाइए चेहरे पे रौनक रखिए, अपने घर वालों से मोहब्बत से बात करें, अपने बच्चों से प्यार करें। अल्लाह के नबी अपने शहजादों को चूम रहे थे कि बड़ा सरदार किसी कबीले का आया, वो कहने लगा या रसूलल्लाह तुसीं ये बच्चों चूमदे भी हो? मेरे करीम आका फरमाया अल्लाह तेरे दिल च रहम ना पावे तो मैं की करा, अल्लाह तेरे दिल में रहम ना डाले तो मैं क्या करूँ। आओ मेरे भाइयों, ये मिलाद, ये मुस्तहब अमल है, नमाजें और याद, हदीस पाक है ना हुक्म, इन सलात तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, हुक्म रब्बी है। फरमाया नमाज बुराई से और बुरे कामों से रोकती है। हुक्म मुस्तफ़ा सुन लो, नबी पाक फरमाया जेदी नमाज का असर ਉਹਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਚ ਮਸੀਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਦੀ नमाज नहीं, वो एक प्रैक्टिस हो सकती, नमाज नहीं हो सकती। वो दीन तुमने सिर्फ नमाज का नाम रख छड़िया यार, वो दीन सिर्फ रोजे रखने का नाम है, दीन सिर्फ तस्बीह करने का नाम है। लोगों को माफ करना भी दीन है, लोगों का भला करना भी दीन है, लोगों के लिए आसानियां पैदा करने का नाम भी दीन है। नबी पाक से पूछा गया या रसूलल्लाह दीन की आ? करीम आका फरमाया दीन व नसीहा, दीन खैर खाई का नाम है, दीन लोगों के काम आने का नाम, दीन मखलूक खुदा की नौकरी करने का नाम, दीन अल्लाह के बंदों के लिए आसानियां पैदा करने का नाम है, दीन लोगों की रुकावटें दूर करने का नाम है। फिर पूछा या रसूलल्लाह मुसलमान कौन होना? करीम आका फरमाया मन सालिम अल मुस्लिमूना बिलिसानिही व यादिही, मुसलमान वो है जिसकी जुबान से, जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। आओ मेरे भाइयों, आओ सुलह करने वाले बनो, आओ माफ़ करने वाले बनो, शुक्र करने वाले बनो, माफ़ किया करो। लोगों को जो माफ़ करना सीख लेता है ना जी, वो दुनिया च जन्नती है, उसकी ज़िंदगी में अल्लाह बहारें देता है। आइए अपने मामलात में मुसलमान बन जाओ, मुसलमानी की लोड़ है मामलात में। आज ईद मिलादुन नबी है, आओ अपने पुत्रों की शादियों पर रुस्से मनाते हो, तुम अपनी बेटियों की शादियों पर रुस्से मना लेते हो, कहते हो नहीं की करना थी, मेरे पुत्र का ब्याह थी मैं फिर भी नीवा हो गया, अपनी खुशी को उदबाला करते हो। आओ धी पुत्र की शादी से ज़्यादा खुशी नबी के मिलाद की खुशी है। आओ इस ईद मिलाद नबी को मनाओ, किसी रूठे हुए को मना लो, किसी नाराज़ को राज़ी कर लो। अल्लाह के मुस्तफ़ा की प्यारे हबीब की बारगाह में 33 बार सलातो व सलाम पढ़ के बैठ जाओ। या रसूलल्लाह तो सजान दियो कसूर होता ही है, या रसूलल्लाह वादा उसकी था, ज्यादती उसकी थी, लेकिन या रसूलल्लाह आप दी आमद की खुशी नाल वध खुशी कोई नहीं मैनू, मैं थोड़ी आमद का सदका उतार दिया होया। मैंने कहा या रसूलल्लाह तुसी राजी हो जाओ, मैं फिर भी जाके ते इस्लाम च पहल कर लीए उससे सुनो। देखना अल्लाह कैसे नवाजता है, वो करके तो वेखो यार, अब बड़ा सौखा वा सुनना। वो जो गालियां देने वालों को दुआएं देते रहे, ये करना बहुत औखा वा, ये कहना सौखा है, करना बहुत औखा है। की चीज यार, मैं कहना कहना भी इको दिन ही तुसी काजी सनाउल्लाह पानीपती बन यार, एक तो करो ना, ईद मिलादो नबी का सदका ये करो। जो झूठ बोलता है वो कहे यार रसूलल्लाह दरूद पाक 33 बारी पढ़ के सोने मैं अज तो झूठ नहीं बोलांगा। जो गालियां निकालता है यार रसूलल्लाह मैं गाना छड़ना थोड़े आमद की खुशी के। हाँ जी, कोई लड़ाई है तो उससे सुलह कर लो। कोई बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ता, कोई नमाज शुरू कर दो, 5 पढ़नियाँ चाहिए, ये कोई मसला नहीं मैं दस छड़िया, लेकिन मैं तरगीब दिला रहा हूँ, एक शुरू कर दो। कोई एक पढ़ता है वो 2 शुरू कर, वो यार करो तो सही, हिम्मत मरदा मत दे खुदा, आप करे तो सही, अल्लाह पाक आप ही राह खोल देंदा।
अल्लाह पाक खुद आसानियाँ फरमा देगा। आप एक कदम चलकर अल्लाह की तरफ आते हो, अल्लाह की रहमत 10 कदम दौड़ कर तेरी तरफ आती है। हैं जी, अल्लाह तो चाहता है मेरा बंदा मेरे साथ सुलह दे। वो रवायत मैंने पढ़ी, बात इस रवायत पे ख़त्म मैं करना चाहता हूँ कि ना अर्श पे अल्लाह ने हुक्म दिया, अर्श पे लाइटें लगा दो, अर्श को सजा दो, अर्श पे झालरें लगा दो, नूर की झालरें लगा दो। फरिश्तों का या अल्लाह ये इतना इंतज़ाम क्यों, इतना एहतमाम क्यों, क्या कोई फंक्शन है, क्या कोई प्रोग्राम है अर्श पे? अल्लाह फरमाते हैं नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं है। फिर बारी ताला अर्श को सजाने का हुक्म किया है। मेरा रब फरमाता है ओ मेरे फरिश्तों, आज ज़मीन पर मेरे बंदे से मेरी सुलह हो गई, आज ज़मीन पर मेरे बंदे से मेरे सुलह हो गई। आओ अल्लाह से सुलह करिए, अल्लाह से सुलह कर लो। वो किसी ने किसी दरवेश को देखा, वो ना बस्ती में रो रहा था। उसने पूछा बाबा बता तू क्यों रोता है, तेरे साथ किसी ने ज्यादती की है, तेरे साथ किसी ने जुल्म किया, असी बदला लेने। वो बुजुर्ग कहता है नहीं मेरे साथ किसी ने ज्यादती नहीं की, मेरे साथ किसी ने जुल्म नहीं किया। बाबा फिर रोता क्यों है? वो बाबा कहता है मैं ज़मीन वालों की अर्श वाले से सुलह करवा रहा हूँ। तो बाबा इसमें रोने वाली क्या बात है, बना क्या फिर सुलह तू करवा रहा है? वो बुजुर्ग कहता है वो मानता है ये नहीं मानते इसलिए रोता हूँ। कुछ दिन गुजरते हैं, लोगों ने उस दरवेश को कब्रिस्तान में रोते देखा। पूछा बाबा बड़ा अजीब बंदा है, आबादी में भी रोता है, वीराने में भी रोता है, कोई हुण की हो गया? वो बाबा कहने लगा बात वही है, गल वही है, मामला वही है, मैं सुलह करवा रहा हूँ। बाबा फिर क्या बना? बाबा कहते आज ये मानते हैं वो नहीं मानता। और यारो इससे पहले कि वो ना मानने वाली घड़ी आ जाए, इससे पहले आखिरी हिचकी आ जाए, आओ अल्लाह से सुलह कर लो, आओ अपने रब को मना लो, आओ अपने रब को राजी कर लो, आओ अपने अल्लाह से सुलह कर लो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है बारी ताला जो गुजर गई उस पर दरगुजर फरमा, जो बाकी बची है वो ऐसी गुजारने की तौफीक दे, तू भी राजी हो, तेरा रसूल भी राजी हो। वमा अलैना इल्ला